हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। और ये प्रेस रिलीज बात कर रही है एक स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसका नाम है गोबर धन। तो गोबर धन स्कीम के लिए यूनियन गवर्नमेंट में जो कैबिनेट है उसने 23,731 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये गोबर धन स्कीम है क्या। तो इसका पूरा फुल फॉर्म है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो भारत में जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो कि किसानों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उनके मवेशियों से, उनके जो खेतों से निकलने वाले जैसे पराली जैसा कचरा है, उससे बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं एक स्पेशल तरह की गैस जिसका नाम है सीबीजी, जिसको हम कंप्रेस बायोगैस कहते हैं। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। फिर किसान ये काम क्यों करेगा, उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंसेंटिव चाहिए। फिर सीबीजी के जो प्लांट्स होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, उनको लगाने के लिए बैंकों से लोन चाहिए। तो ये भारत में जो ये हमें पता है कि हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पाद बहुत कम है। और जो एलपीजी का संकट अभी दिखाई पड़ा था, जो हमारे ये ईरान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका ईरान युद्ध, उसमें सब लोगों को एलपीजी गैस के सिलेंडर की भारी किल्लत से का सामना करना पड़ा था। तो जिन शहरों में जहां पर पीएनजी की सप्लाई है, यानी पाइप नेचुरल गैस की सप्लाई है, वहां पर जो लोग थे उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर पूरे देश में इस तरह से पीएनजी की पाइपलाइन डाल दी जाए, खासकर महानगरों में जहां पर इन गैस की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो उसके लिए भारत का ही जो कचरा है, जो खेतों से निकलने वाला है, मवेशियों से निकलने वाला कचरा, क्यों ना उसी से हम क्या कहते हैं बायोगैस बनाए और इसका यूज जो है अलग अलग तरह की चीजों में, गाड़ी चलाने से लेकर के घर की रसोई में खाना पकाने तक किया जा सके। तो उसी से संबंधित एक दूरदर्शी स्कीम है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है जिसका नाम है गोवर्धन। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये स्कीम है हमारी जिसका नाम है गोवर्धन स्कीम। और ये स्कीम जो है ये है फ्यूलिंग इंडिया क्लीन एनर्जी फ्यूचर। तो भारत का जो क्लीन एनर्जी, जो हमारी साफ ऊर्जा का जो भविष्य है, उसको फ्यूल करने के लिए स्कीम का निर्माण किया गया है। टोटल जो अभी बजट पास किया गया, सेंक्शन किया गया कैबिनेट के लिए के द्वारा, वो 23,731 करोड़ रुपए का बजट अभी तक सैंक्शन किया गया है। अब ये जो स्कीम है इसकी कई कुछ खास बातें, जैसे कि रिसोर्सेज की बात करें तो रिसोर्सेज में जैसा कि हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया कि क्या इसमें काम क्या करना है, कि जो अनयूटिलाइज्ड, जो भारत के किसानों के द्वारा जो उनका कचरा है, उनके मवेशियों के द्वारा निकलने वाला गोबर वगैरह है, इस तरह की चीजों को, चाहे उनके खेतों से निकलने वाली पराली, वो अनयूटिलाइज रह जाती है, उसका किसान का कोई यूज नहीं कर पाता, ये उसका उससे कोई पैसा नहीं कमाना पाता है। इसीलिए स्कीम में नाम ही है, गोबर के साथ नाम है धन। यानी कि धन शब्द पे बड़ा इंफेसिस है कि जो ऐसा अननेसेसरी प्रोडक्ट, उससे भी किसान की एक आय पैदा हो सके और देश को तो फ्यूल जो ग्रीन एनर्जी है उसका तो फायदा होगा ही होगा। तो ये जो अनयूज एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज हैं किसानों के द्वारा मिलेंगे, जैसे कि कैटल का डंग है, जैसे गाय का गोबर वगैरह। इसके अलावा शहर भी इसमें हेल्प करेंगे, जैसे कि म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे कि हमारे शहरों में मंडियां हैं और इन मंडियों से कचरा निकलता है, फल मंडी सब्जी मंडी से, तो उसका यूज कर लेंगे। और प्रेस मड, इस तरह की चीजों का प्रयोग करके जो है क्लीन फ्यूल, जो साफ फ्यूल है, उसको पैदा किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज है जियोग्राफी की बात करता है। जियोग्राफी का मतलब क्या है कि जो पैसिव रूरल कंज्यूमर है, जो है, उनको हम एक्टिव सेंटर ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर दें। कि जहां पर अलग अलग गांव में, देश में गांव की कोई कमी नहीं, लाखों की संख्या में गांव है, और इन गांव में को हम एक तरह से हम कह सकते हैं आपस में कनेक्ट करके हम ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन या क्रांति ला सके। तो वो दूसरी चीज इसके बारे में बात करती है। तीसरी जो चीज आपकी बात करती है वो है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या है कि देखिए, जो हम कहते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है उसके हिसाब से जो फार्मर जो है, जो एनर्जी सप्लाई चेन के बाहर ऑपरेट कर रहे हैं, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं, जो एक तंत्र हम बना विकसित कर रहे हैं, उससे हमें इन किसानों को जोड़ना है, उसमें ये हेल्प करे। तो ये तीन तरह से हम दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर ये गोवर्धन स्कीम जो है ये फायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा अब इसमें कई सारी स्कीमें एक साथ, देखो एक स्कीम जो है केवल उसी से काम नहीं चलता, कई सारी स्कीम्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेंगी, उनको साथ में लगाकर जो है हम इस स्कीम को का निर्माण करते हैं। और उस स्कीम को, ये गोवर्धन चलाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी स्कीमें जो है कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट करती है। इसी में से एक स्कीम आपकी आती है सतत।
सतत यानी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, ये सतत स्कीम है। और इसमें जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन जो हमारे देश में हो रहा है वो पेट्रोल और डीजल सेंट्रिक है, तो उसके लिए सस्टेनेबल तरीके से अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको अपनाने के लिए, उसको चलाने के लिए ये स्कीम का निर्माण किया गया। दूसरा एमडीए है, मार्केट डेवलपमेंट एग्री असिस्टेंट फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। देखिए कार्बनिक खाद जो है, जो हमारी ऑर्गेनिक खाद है उसके लिए मार्केट का डेवलपमेंट करने की से संबंधित स्कीम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है हमारी गोवर्धन स्कीम को एक तरह से कहते सपोर्ट करेगी। तीसरी है बीएएम जिसका नाम है बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी। तीसरी है डीपीआई जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी हम लोगों ने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जो हमारे बड़े शहर है उनमें पाइपलाइंस का विकास करना है, ताकि जो सीबीजी कंप्रेस बायोगैस जो गोवर्धन की स्कीम के जरिए पैदा होगी उसके जरिए घर घर तक, घर घर की रसोई में इस गैस को पहुंचाया जाए। तो उसके लिए पाइपलाइन के विकास के लिए डेडिकेटेड स्कीम है जिसका नाम है डीपीआई। इसके अलावा इस सब चीजों को प्लांट लगाने से लेके पाइपलाइन बिछाने तक के लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल असिस्टेंट। उसके लिए जो स्कीम है वो है सीएफएफ, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट नाम की स्कीम है। तो ये तीनों तरह की स्कीमें मिलकर जो है, ये इसकी वजह से जो आज की तारीख में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमारे देश में 200 से ज्यादा सीबीजी कंप्रेस बायोगैस प्लांट जो है उनको स्थापित किया जा चुका है। तो ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा गोवर्धन प्लेटफॉर्म, वन इंटीग्रेटेड डिजिटल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत इसको लाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्री में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गोवर्धन प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो आप बता देंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के तहत जो है हमारा ये गोवर्धन प्लेटफॉर्म आता है। तो इस तरह से ये स्कीम इतनी सारी छोटी बड़ी स्कीमों का के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं कि ये जो एक तरह की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी की बात क्या है, इसमें कई सारी एडवांटेजेस हैं। जैसे कि द फॉसिल अल्टरनेटिव ऑफ मैक्रो एनर्जी, जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई सब ऐसा है कि हमारे यहाँ जितना भी चीजें हैं सब गाड़ी वगैरह चलती है, बिजली पैदा करती है, सब किस पे पैदा होती है, फॉसिल फ्यूल पे पैदा होती है। तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल की जगह ये हम जो है ऑर्गेनिक वेस्ट से ये ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी बना रहे हैं। तो इसमें इट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जमीन के नीचे से निकलती है, और ये दैट इज द मेथेन, उसको हम कहते हैं मेथेन। और जो ये वेस्ट है इनसे भी कौन सी गैस निकलती है, इनसे भी मेथेन बनती है। तो इट इज अ नेचुरल केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ नेचुरल गैस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इट इज सीमलेसली इंटीग्रेट्स इनटू इंडिया एक्सपेंडिंग गैस इकोसिस्टम एंड एक्सिस्टिंग ग्रिड। क्योंकि जो प्राकृतिक गैस है और ये जो गोवर्धन से पैदा हुई जो गैस है, ये दोनों केमिकली एकदम 100% सेम होती है। इसलिए जो गैस का पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत में विकसित हो रहा है उसमें आप नेचुरल गैस उसके द्वारा भेजें या यूज करें, या आप गोवर्धन स्कीम के द्वारा पैदा हुई जो ये गैस है जिसको सीबीजी के नाम रख रहे हैं, कंप्रेस बायोगैस कह रहे हैं, उसका यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियां भी इसमें आसानी से चल जाती हैं और इससे बिजली भी पैदा हो जाएगी और इससे घर की रसोई भी चल जाएगी। तो इसके लिए आपको अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी है, इट एड्रेसेस एक्सपेंडिंग नेचुरल गैस डिमांड। और देखिए नेचुरल गैस की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एलपीजी के केस में भी हम लोगों ने बात की, ईरान युद्ध में दिखाई पड़ा। तो ये जो डिमांड जो लगातार बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग आज की तारीख में भारत का हमें लगता है कि सारे घरों में एलपीजी का सिलेंडर, एलपीजी गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। तो आज की तारीख में कोई चूल्हे पे खाना नहीं बनाता, केरोसिन ऑयल पे खाना नहीं बनाता, और चाहे गाड़ियां चल रही हो चाहे ये चूल्हे वाली गैस हो, सबकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और ये डिमांड बाहर से इंपोर्ट करके हम पूरी नहीं कर सकते। तो देश में ही नेचुरल गैस को पूरी करने का एक ये नया अल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पे जो है ये सीबीजी गैस जो कि गोवर्धन के द्वारा निकाली जाएगी उसका यूज किया जाएगा। फिर स्ट्रेंथन्स एनर्जी रिजाइलियंस बाय डायरेक्टली रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल। वही बात है कि फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट को हम कम कर पाएंगे और उसकी वजह से हमारी रिजिलियंस जो है वो बढ़ेगी। तो ये इसकी सीबीजी यानी कंप्रेस बायोगैस की ये एडवांटेज है। इसके अलावा लोकल इकोनॉमी की माइक्रो ग्रोथ, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए भाई साहब, जो ये लोकल इकोनॉमी की बात और ये गांव की इकोनॉमी है या शहरों की इकोनॉमी जो लोकल स्तर पर, उसको भी ये क्या करेगी, उसकी माइक्रो ग्रोथ, सूक्ष्म स्तर पर इसकी ग्रोथ इससे होगी। इट क्रिएट्स अ लोकलाइज्ड सर्कुलर इकोनॉमी,
पहली चीज है चक्रीय इकोनॉमी का व्यवस्था बनेगी। दूसरी चीज है इट जनरेट्स डायरेक्ट रूरल अपॉर्चुनिटीज। भाई गांव में ही जब पैसा मिलना शुरू होगा किसानों को उनके एग्रीकल्चरल वेस्ट के लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहां पर किसान जो है वो पहले से ज्यादा खुशहाल होगा, और साथ ही साथ जो है रूरल एरिया में नई नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, फीड स्टॉक सप्लाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट और प्लांट ऑपरेशंस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज गांव के क्षेत्र में पैदा होंगी, नया मार्केट डेवलप हो जाएगा। तो गांव के लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मैन्योर एज हाई वैल्यू बाई प्रोडक्ट। देखिए जब उस जो कूड़ा कचरा है उससे जब हमने गैस निकाली तो बचा हुआ जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या है, हाई क्वालिटी की खाद है, और उसका यूज जो हम खेतों में करेंगे यानी खेत से भी सोना निकलेगा, और साथ ही साथ जो है आपके पास एक अच्छा ग्रीन एनर्जी वाला फ्यूल पैदा हो जाएगा। और ये साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है, मतलब जो हमारा वेस्ट का मैनेजमेंट है वो वैज्ञानिक तरीके से इसके द्वारा हो पाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, दैट इज गोवर्धन स्कीम। तो ये सर्कुलर बायो इकोनॉमी का एक हिस्सा है कि पहले इसमें बायोमास रिसोर्सेज को इनपुट किया जाएगा, इसके बाद सीबीजी प्लांट में इसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके बाद क्या फायदा होगा, उससे मिलेगी हमारे आउटपुट के तौर पे क्लीन एनर्जी। और दूसरा आउटपुट भी जो हमारा क्या है वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, वो है हमारा जो हमने कहा कि मैन्योर खाद निकलेगी। तो दो आउटपुट निकल रहे हैं, ए और बी। और जो आउटपुट है यानी क्लीन एनर्जी, इसका यूज एंड यूजर के तौर पे ट्रांसपोर्ट, हाउस होल्ड और इंडस्ट्री के लोग करेंगे। और आउटपुट बी का यूज कौन करेगा, वही फार्मर। फार्मर इज द प्रोड्यूसर, और अल्टीमेटली जो इसका दूसरा आउटपुट है वो अल्टीमेटली वापस आके फार्मर यानी कि हमारे देश के किसान ही यूज करेंगे। इस तरह से जो इकोनॉमी डेवलप होगी उसको कहते हैं दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। बार बार प्रोड्यूसर ही उसका एंड यूजर बन जाता है, और इस तरह से चक्रीय इकोनॉमी जो है यहाँ पे पैर चलना शुरू हो जाती है। तो देश में खुशहाली जो है वो बढ़ेगी इसकी वजह से। फिर आर्किटेक्टिंग स्केल द 6th ग्रोथ इंजन, तो 6 ग्रोथ इंजन है इसके, उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले। पहला है इंजन नंबर 1 एश्योर्ड सीबीजी ऑप्टिक्स, और दूसरा है इंजन नंबर 2 स्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क। इन दोनों के बारे में बात करना जरूरी है। जब तक सीबीजी के लिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स ना हो जाए कोई भी प्लांट लगाने को तैयार नहीं होगा। तो यहां पर हमें सीबीजी के लिए लॉन्ग टर्म परचेज एग्रीमेंट्स करने, उसको ही एश्योरेंस करती है। दूसरा जो प्राइसिंग फ्रेमवर्क है, आज की तारीख में बहुत सारे लोगों ने जब अपनी गाड़ी ली थी, खासकर कौन सी, जो आपकी जो ये मेथेन पे चलने वाली गैस है, यानी कि जो आप कहते हैं सीएनजी पे चलने वाली गैस गाड़ियां थी, तो उस वक्त सीएनजी की कीमतें कम हुआ करती थी। आज की तारीख में सीएनजी की कीमतें बढ़ गई, हो सकता है कल को सीएनजी की कीमतें घट भी जाए। तो ये जो सीबीजी है आज की तारीख में किसान देखेगा भाई साहब सीबीजी पैदा करने में फायदा ही फायदा, क्योंकि बड़ी महंगी है। लेकिन 5 साल बाद अचानक से सीबीजी बहुत सारे लोग पैदा करने लगे और उसकी मार्केट वैल्यू घट जाए, और हमने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें पैसा कैसे हमारा वापस होगा। उसके लिए हमें प्राइस की गारंटी चाहिए, उसी के लिए स्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये दो इंजन जो ग्रोथ के, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं। दूसरा है कैपिटल पुश, कि कैपिटल असिस्टेंट चाहिए। कैपिटल असिस्टेंट कहां से मिलेगी, जो हमारे जो आपके जो बैंक्स वगैरह वो फंडिंग के गैप को कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो है क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। क्रेडिट गारंटी सपोर्ट का मतलब है कि जो अगर बैंक ने लेंडिंग की है, बैंक ने अगर वहां पर पैसा दिया है, तो ऐसी स्थिति में बैंक को पूरी की पूरी एक तरह से हम कह सकते हैं गारंटी मिलेगी कि उसका पैसा डूबे नहीं। प्लांट अगर फेल हो गया और सारा वो बैंकरप्ट भी हो गया, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट जो लेंडर है, जो पैसा देने वाला बैंक है, उसके पैसे को डूबने नहीं देगी, भरपाई इस बार गवर्नमेंट करेगी। तो ये भी किया गया है। पांचवा इंजन है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों ने बात की। इसके बिना भाई एंड यूजर तक पहुंचेगा कैसा, बिना पाइपलाइन के नहीं पहुंचेगा, तो पाइपलाइंस का विकास किया जाएगा। और छठा इंजन है दैट इज इकोसिस्टम चैलेंज फंड, जो सपोर्ट फॉर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन दिस सेक्टर। ये सारी चीजें मिलकर जो है इस छह इंजन है जो इनका यूज के द्वारा जो है हम इस स्कीम को आगे की दिशा में बढ़ा रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जो है हम दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहां पर लगातार मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट बाय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज फॉर सीएनजी एंड पीएनजी सेगमेंट। देखिए पहला इंजन जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सीएनजी और पीएनजी वालों को मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको हर हालत में सीबीजी कंप्रेस बायोगैस खरीदनी ही खरीदनी है। दूसरा पार्ट 2 जो इंजन का है स्टेबल प्राइसिंग फ्रेमवर्क की जो हम लोग बात कर रहे थे, और उसमें हम देखेंगे यहां पर जो सीबीजी के प्राइसेस हैं वो 2110 पर एमएमबीटीयू के हिसाब से अभी फिक्स कर दिए गए, और लंबे समय तक ये ऐसे ही रहने वाले हैं। तो इतनी तरह की चीजें जो है लगातार इसमें जोड़ी जा रही है। कैपिटल असिस्टेंट किया जा रहा है, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट किया जा रहा है, और इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार है,
वो आखिर में आकर के एक तरह से हम कह सकते हैं भारत में एक मैकेनिज्म बना रही है, जिसके द्वारा हमारे देश में गोवर्धन स्कीम के द्वारा जो देश में क्लीन एनर्जी जो है, जो हमारी शुद्ध ऊर्जा है, वो हर व्यक्ति तक पूरी अच्छी तरह से पहुंच पाए, और वो उसका किसी भी तरह से हम कह सकते हैं भारत में दिन भर प्रतिदिन उसका जो है विकास होता चला जाए। तो ये थी हमारी आज की पीआईबी, और आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा इस प्रेस रिलीज के बारे में, और फिर आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।